आईआईटी बाबा जैसे लोगों को मैं ही नहीं, पूरे देश का कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता। वो इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि हमारे लिए ये देश सर्वोपरि है, और जो देश में रहकर देश के खिलाफ बयान देता है, ऐसे लोगों को मैं ही नहीं, पूरा देश सपोर्ट नहीं करता। आईआईटी वाले बाबा, आपने बताया कि वो गांजे के साथ पकड़े गए, कि मैं ना तो ऐसे बाबाओं को पसंद करता हूं और ना ऐसे पत्रकारों को पसंद करता हूं जो सस्ता नशा करके आते हैं। आप अपने बच्चे को, आप पत्रकार हैं, आप अपने बच्चे को गांजा पिलाएंगे? एक बात आप मुझे बताइए, अगर आप गांजा पिएंगे, आप अपने, अगर आपको गांजे वालों से आप प्रेरणा लेते हैं, तो अपने बच्चे को भी गांजा पिलाएंगे क्या? बड़े दुर्भाग्य के साथ मेरे को ये कहना पड़ रहा है कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आज उनकी खबर बाबाओं को लेकर होती है, हिंदू और मुसलमानों को लेकर होती है, मंदिर और मस्जिद को लेकर होती है। कभी उनकी खबर का जो टॉपिक होता है वो औरंगजेब होता है, कभी उनकी खबर का टॉपिक अकबर और बाबर होता है, कभी उनकी खबर का टॉपिक ज्ञानवापी मस्जिद होती है, कभी उनकी खबर का टॉपिक राम मंदिर होता है। सबसे पहली बात तो यह कि आईआईटी बाबा जैसे लोगों को मैं ही नहीं, पूरे देश का कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता। वो इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि हमारे लिए ये देश सर्वोपरि है, और जो देश में रहकर देश के खिलाफ बयान देता है, ऐसे लोगों को मैं ही नहीं, पूरा देश सपोर्ट नहीं करता। अभी आईआईटी वाले बाबा का एक बयान आया था भारत को लेकर, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच था। जो भारत देश में रहता है, भारत देश का नमक खाता है, और भारत देश में नमक खाते हुए वो भारत देश को हारने की बात करता है, ऐसा व्यक्ति हमारे देश में रहने लायक ही नहीं है। और जब उन्होंने इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, मैं तभी देखकर समझ गया था कि ऐसे व्यक्ति या तो नशा करके बोलते हैं या गांजा पीकर बोलते हैं, और उन्होंने यही किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आईआईटी वाले बाबा की जब आपने बात शुरू करी, सबसे पहले तो गोदी मीडिया क्या किया करती थी? गोदी मीडिया 3-3 हजार रुपए में एक मौलाना को बुलाया करती थी और एक पंडित को बुलाया करती थी, और उन दोनों को मुर्गों को आपस में लड़ाया करती थी। लेकिन अब गोदी मीडिया ने अपने ट्रेंड में एक संशोधन कर दिया है। अब वो क्या कर रही है? दोनों बाबा को ही बुला रही है। आपने देखा होगा भी, गोदी मीडिया ने एक और आईआईटी वाले बाबा को बुला रखा था, दूसरी और दूसरे बाबा को बुला रखा था, और उन्हें दोनों को मिलाकर आपस में लड़वाने का काम कर रही थी। मैं देश के उन तमाम गोदी मीडिया के पत्रकारों से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या देश के अंदर से महंगाई समाप्त हो चुकी है? बेरोजगारी समाप्त हो चुकी है? सभी नौजवानों को रोजगार मिल चुका है? जो आपके टॉपिक एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, बेरोजगारी और महंगाई पे नहीं होते, आपके सभी के टॉपिक जो होते हैं वो हिंदू, मुसलमान और मंदिर और मस्जिदों पर, बाबाओं के ऊपर क्यों होते हैं? आप मुझे बताइए ना, क्या बाबा से बड़ा इस देश में कोई टॉपिक नहीं है? सोशल मीडिया पे जो है जो आईआईटीएन बाबा है उनकी काफी पॉपुलैरिटी मिली है, लोगों ने उनको काफी ज्यादा पसंद किया है। कहीं मतलब एक वक्त तो ऐसा लगने लगा था कि जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनको जो आने वाले वक्त में जो आईआईटीएन बाबा टक्कर देंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं, देश के खिलाफ बयान देने वाले लोगों को आप बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों की तो चर्चा ही ना करें। मैं तो आप लोगों को यही बात कहूंगा। और दूसरी बात ये कि मैं ना तो ऐसे बाबाओं को पसंद करता हूं और ना ऐसे पत्रकारों को पसंद करता हूं जो सस्ता नशा करके आते हैं। अभी आईआईटी वाले बाबा, आपने बताया कि वो गांजे के साथ पकड़े गए, वहीं दूसरी ओर आपने देखा होगा कभी दीपक चौरसिया पता नहीं कौन सा नशा करके वो न्यूज स्टूडियो के रूम में घुस जाते हैं और किस तरीके की बातें करते हैं। देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। क्या मुद्दा है देश में? मोदी जी तो सब तो बढ़िया कर दिए हैं। देखिए, अगर मोदी जी सब बढ़िया कर दिए ना, कभी एक बार उन बच्चों से पूछकर देखिए जो पेपर की तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाता है, और पेपर लीक के चलते चलते उनकी उम्र निकल जाती है। कभी एक बार उनसे पूछकर देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा, और उस दिन लोग आपकी सराहनीय करेंगे। उस दिन लोगों को समझ में आएगा कि सच्ची पत्रकारिता क्या होती है। हमारी आने वाली जनरेशन तो पत्रकारिता को समझ ही नहीं पा रही है कि ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है कौन सा, ये चौथा स्तंभ लोकतंत्र का है कौन सा। उनको समझ में ही नहीं आ रहा। पत्रकारिता का मतलब सिर्फ हिंदू, मुसलमान, मंदिर और मस्जिद नहीं है भाई। पत्रकारिता का मतलब होता है शिक्षा पे चर्चा करना, महंगाई पे चर्चा करना, और एक पत्रकार का उद्देश्य होता है कि सत्ता में बैठे नेताओं से वो सवाल करे, ना कि विपक्ष के नेताओं से सवाल करे। लेकिन आज चर्चा तो कर तो रहे हैं, परीक्षा पे भी चर्चा करते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, या तो आप पत्रकार नहीं है या फिर आप सरकारी पत्रकार हैं, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि परीक्षा पे जो चर्चा हुई उसमें पूरे देश ने देखा कि एक प्री प्लान स्कूल बनाया गया था जिसके ऊपर परीक्षा पे चर्चा हुई। फिर आपने कहा कि प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, अगर प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे हैं तो इतने सारे पेपर कैसे लीक हो रहे हैं देश में? अभी हाल ही में बिहार के अंदर पूरे देश ने नौजवानों को पिटते हुए देखा, और नौजवानों की कोई मांग गलत नहीं थी। नौजवान की मांग सिर्फ शिक्षा को लेकर और रोजगार को लेकर, सिर्फ दो ही चीजों को लेकर नौजवान की मांग होती है। और इस देश का दुर्भाग्य है कि जो लोग इस देश में एजुकेशन पर
और बेरोजगारी पर चर्चा करते हैं, उनको या तो देशद्रोही साबित कर दिया जाता है, या उनको गद्दार साबित कर दिया जाता है, या उनको टुकड़े टुकड़े गैंग करार कर दिया जाता है। बड़े नेता बाबाओं के सामने सिर से झुका रहे हैं, तो वहां पे शिक्षा की क्या जरूरत है? देखिए, मेरा सर जो है ना, सुन लीजिए, मेरा सर मेरे माँ बाप के आगे झुकता है, जिन माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, ठीक है ना। और मेरा सर बाबाओं के आगे नहीं झुकता, मेरा सर झुकता है तो वो उनके आगे जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, या फिर मेरा सर झुकता है तो ईश्वर के आगे, और किसी के आगे मेरा सर नहीं झुकता। इसलिए आप लोग जल रहे हैं जी, पढ़े लिखे बाबा, इसलिए आपको जो है खुन्नस हो रहा है, जलन है। एक बात आप मुझे बताइए, अगर आप गांजा पिएंगे, आप अपने, अगर आपको गांजे वालों से आप प्रेरणा लेते हैं, तो अपने बच्चे को भी गांजा पिलाएंगे क्या? अभी आप ही ने बोला ना कि वो गांजे के साथ पड़े। चलिए, मैं किलस नहीं रहा, आप अपने बच्चे को, आप पत्रकार हैं, आप अपने बच्चे को गांजा पिलाएंगे? जरा मुझे एक, ये मर्यादा ही है, सुन लीजिए, आप ये आप कह रहे हैं ना कि मैं चिढ़ रहा हूं, तो आप पिलाएंगे क्या अपने बच्चे को गांजा? पिलाएंगे तो बता दीजिए। अगर मेरी पहले मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप पिलाएंगे तो आप अपने बच्चों को कहिए। पहली बात तो गांजा पीते ही है ना।